इसके सामने 2 कैमरे हैं जिनका उपयोग यह खतरनाक बाधाओं पर नजर रखने के लिए करता है। इस सिस्टम ने कुछ दिन पहले ही रोवर को बचाया था, जब वह सीधे 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर जा रहा था। रोवर रुक गया और एक अलग दिशा में चलने लगा। तभी उसकी नजर इस पुराने वॉरशिप पर पड़ी। चंद्रयान और उसका रोवर पिछले कुछ हफ्तों से चंद्रमा पर डिसेबल्ड है। चंद्रमा का वातावरण अविश्वसनीय रूप से कठोर है। चंद्रमा पर एक रात 14 दिनों तक चलती है, जिसका अर्थ है कि रोवर और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहद ठंडे तापमान से बचना होगा। जीवित रहने की किसी भी शक्ति के बिना रोवर और उसके लैंडर के डेड होने की पूरी संभावना है। लेकिन जब सूरज फिर से उगेगा तो इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि वे फिर से जीवित हो सकें। चंद्रयान मिशन कई मायनों में इनक्रेडिबल था। केवल 14 दिन जीवित रहते हुए इसने चंद्रमा के एक ऐसे क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह न केवल चंद्रमा पर भारत की पहली सफल लैंडिंग थी, बल्कि उन्होंने इसे बेहद कम बजट में पूरा किया। इस मिशन की कुल लागत केवल 600 करोड़ रुपए आई थी, जो चीन द्वारा उनके चंद्र रोवर पर खर्च की गई राशि के आधे से भी कम है। तो अब प्रज्ञान के साथ क्या होने वाला है? पहले हमें देखना होगा कि प्रज्ञान वास्तव में है कहाँ। हाल के कुछ वर्षों में पूरी दुनिया के अंतरिक्ष एजेंसियां एक खास हिस्से चंद्रमा के साउथ पोल की ओर पहुंचने की दौड़ में थीं। यह अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा के इस हिस्से में सतह के ठीक नीचे बर्फ और बहुत सी खास मिनरल्स हैं, जिसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा पहले से ही एक प्रतिकूल स्थान है, लेकिन चंद्रमा के पोल्स और भी बदतर हैं। इनफैक्ट हमारे सौर मंडल में अब तक का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास हर्माइट क्रेटर में दर्ज किया गया था, और चूंकि इस क्रेटर के कुछ हिस्सों को कभी भी सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, इसलिए तापमान अविश्वसनीय रूप से -250 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालांकि चंद्रयान सीधे दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा, फिर भी इसको काफी कम तापमान और बेशक चंद्रमा की रात का सामना करना पड़ा। लेकिन रात इतनी लंबी क्यों होती है? दरअसल चंद्रमा हर 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। चंद्रमा का जो साइड हम पृथ्वी से देखते हैं वह पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड होता है, जिसका अर्थ है कि यह फेस हमेशा हमारी ओर इशारा करता है और अगले 14 दिनों के लिए यह सूरज के लिए मुड़ जाता है। इसलिए केवल 14 दिनों की धूप के साथ रोवर को काम में लगना था। जैसे ही यह सतह पर लैंड हुआ, रोवर को रिलीज किया गया और इसने तुरंत इसके सोलर पैनल्स को सूरज की ओर मोड़ दिया। यह सोलर पैनल्स केवल 50 वॉट की बिजली उत्पन्न करता है, जो रोवर को लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति से मूवमेंट करने के लिए काफी है। रोवर को अपने डेटा को सीधे धरती पर भेजने का कोई तरीका नहीं है, इसके लिए यह इसी एक छोटे से एंटीना के माध्यम से डेटा लैंडर को भेजता है। वहां से डेटा को एक सैटेलाइट तक और फिर पृथ्वी की ओर भेजा जाता है। फॉर दैट रीजन रोवर को कम्युनिकेट करते रहने के लिए लैंडर से केवल 500 मीटर के भीतर रहना होता है, ताकि यह आपसे मैं आसान से कम्युनिकेट कर सके। ये रोवर काफी हद तक ऑटोनोमस है। भारतीय वैज्ञानिक तय करती है कि वे उसे कहां ले जाना चाहते हैं, और रोवर सबसे सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचने का प्रयास करता है। इसके सामने 2 कैमरे हैं जिनका उपयोग यह खतरनाक बाधाओं पर नजर रखने के लिए करता है। इस सिस्टम ने मिशन के कुछ दिन में ही रोवर को बचाया था, जब वह सीधे 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर जा रहा था। रोवर रुक गया और एक अलग दिशा में चला गया। तभी उसकी नजर इस पुराने वॉरशिप पर पड़ी। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। चंद्रयान और उसके रोवर को लूनर नाइट में जीवित रहने के लिए पूरे 2 सप्ताह तक -200 डिग्री तापमान का सामना करना पड़ा। रोवर में 10 एम्पियर की छोटी बैटरी है, लेकिन यह पूरे 14 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजली के बिना इसके हीटर चलाने का कोई तरीका नहीं है, जो इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के सीमित बजट के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स को लूनर नाइट के इस तरह के तापमान से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, और इसलिए रोवर का अस्तित्व इसके भाग्य पर निर्भर है। दूसरी ओर चीन के रोवर में एक RHU
यानी कि रेडियो इजोटोप हीटर यूनिट है, जो एक छोटा उपकरण है जो लूनर नाइट के दौरान रोवर को गर्म रखने में मदद करता है। इस उपकरण में प्लूटोनियम 238 नामक रेडियोधर्मी मटेरियल होता है। जैसे ही यह मटेरियल सड़ती है, ये हीट का एक निरंतर स्रोत उत्पन्न करती है, जिसे पूरे रोवर में रीडायरेक्टेड किया जा सकता है। समस्या ये है कि यह मटेरियल बेहद महंगी है, इसलिए भारत के रोवर के पास डेड हो जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी चंद्रमा पर भारत के 14 दिन बेहद सफल रहे। कुछ दिनों बाद रोवर ने एक लेजर डिटेक्टर का उपयोग चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए किया। यह लेजर को सतह पर दागकर उसके एक छोटे से हिस्से को प्लाज्मा में बदल देता है। फिर उस प्लाज्मा की रोशनी को कैप्चर किया जाता है और एक स्पेक्ट्रम में तोड़ दिया जाता है। ये बेसिकली विभिन्न वेवलेंथ्स पर प्रकाश के स्तर को दर्शाता है। हर एलिमेंट विशिष्ट वेवलेंथ्स पर प्रकाश एमिट्स और अब्जॉर्ब्स करता है, जिसे स्पेक्ट्रम पर एक पहचानने योग्य रेखा बनती है। इन रेखाओं की तुलना प्लाज्मा में पाई जाने वाली रेखाओं से करके हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ कौन से तत्व मौजूद हैं। बट वॉट डिड दे फाउंड? वेल, उन्हें बहुत सारे तत्व मिले, जैसे कि एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी। ये सभी बहुत ही काम की चीजें हैं, जो मानव अगर वह चंद्रमा पर होते हैं तो वहां से खदान कर सकते थे। लेकिन चंद्रमा पर चंद्रयान के 14 दिनों का शायद सबसे प्रभावशाली एक्सपेरिमेंट सतह के नीचे हुआ। चंद्रमा कैसे बना और सतह के नीचे इसकी संरचना के बारे में हमारा ज्ञान काफी हद तक थियोरेटिकल ही है। हमारा मानना है कि इसमें एक ठोस आयरन कोर है, जो एक मेंटल और एक क्रस्ट से घिरा हुआ है। लेकिन अभी भी हम अपने चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए यह पता लगाने के लिए कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, चंद्रयान लैंडर ने एक तापमान सेंसर को जमीन में 10 सेंटीमीटर तक ड्रिल किया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि साउथ पोल की सतह 20 डिग्री के आसपास ठंडी होगी, लेकिन चंद्रयान ने पाया कि सतह लगभग 60 डिग्री से अधिक गर्म थी, और सतह से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान गिरकर -10 डिग्री तक पहुंच गया, यानी 70 डिग्री का अंतर। पृथ्वी पर इस लेवल पर तापमान में केवल कुछ डिग्री का परिवर्तन होता है। चंद्रमा की सतह पर इनक्रेडिबली एक्सपेरिमेंट कर पाने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से प्राइसलेस है, और 21वीं सदी में केवल भारत और चीन ने ही इसे हासिल किया है। ऑक्सीजन और सल्फर खोजने के अलावा प्रज्ञान हाइड्रोजन की भी तलाश कर रहा है, जो एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि सतह के नीचे बर्फ मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि रोवर या लैंडर कोई और काम कर सके, उन्हें नाइट टाइम की तैयारी करनी पड़ी। रोवर को ज्यादा दिन तक काम करने के लिए इंजीनियरों ने गणना की कि 14 दिनों में सूरज कहाँ उगेगा, और उन्होंने रोवर के सौर पैनल को उस दिशा में रखा। फिर 3 सितंबर को रोवर और लैंडर दोनों को डिसेबल कर दिया गया। कुछ समय बाद उनकी बैटरियां खत्म हो गईं और पृथ्वी से सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। इस समय तक दोनों मशीन्स 2 सप्ताह से कठोर लूनर नाइट को सहन कर रहे हैं, और अब किसी भी दिन सूर्य निकल आएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स बच गए हैं तो सौर पैनल बैटरी को दोबारा चार्ज करना शुरू कर देगा और रोवर लैंडर के साथ कम्युनिकेट करने का पुनः प्रयास करेगा, जो ऑटोमेटिकली हमें अपना सिग्नल भेजने का प्रयास करेगा। पृथ्वी पर हमारे रिसीवर्स उस सिग्नल के आने का वेट कर रहे होंगे। यदि चंद्रयान इन 14 दिनों में किसी तरह बच गया तो यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी, और यह बहादुर छोटा रोवर चंद्रमा की खोज जारी रखने में सक्षम होगा। यदि वह सिग्नल कभी नहीं आया तो भी यह रोवर इतिहास में साउथ पोल में मानवता के पहले उद्यम के रूप में दर्ज रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत ही करो। क्यों? क्या हुई? बस चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लो। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। और पिछली बार की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।